सो हे गाइस, तो आज के इस ऑडियो में हम बात करने वाले हैं उस बुक के पी रिक्वेस्ट साइट्स के बारे में, या फिर हम एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के पी रिक्वेस्ट साइट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक एथिकल हैकर बनना है, आपने सोच लिया है आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है, तो देखिए गाइस, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। साइबर सिक्योरिटी का जो एक पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके कि आप कहीं साइबर सिक्योरिटी में अच्छा एक पोस्ट जो है गेन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। देखिए, आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं कि एथिकल हैकिंग जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक काफ़ी ईजी चीज़ है। लेकिन मैं आपको अगर क्लियर कट बात कहूँ तो गाइज़, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है जितनी वो देखने में लगती है। मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा आप लोग को, मैं सीधे सीधे आपको ये समझाने वाला हूँ कि अगर आपने कभी जंगल देखा होगा, ठीक है, जंगल देखने में अगर आपने देखा है यार, आपने किसी का वीडियो देखा है तो जंगल सामने से बड़ा सुंदर दिखता है लेकिन अंदर जाने में बड़ा ही घना होता है, ठीक है। वैसे ही आप कभी भी किसी फील्ड को बस छू करके देखना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन गाइस, जब अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास एक आग है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस जंगल को भी पार कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए। अब मोटिवेशन का सोर्स कहाँ से निकल करके आता है, कैसे निकल करके आता है, तो देखिए गाइस, इसके प्री रिक्वेस्ट जैसे जैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो पहली बात यह है कि गाइज, अगर जो लोग ये काली वगैरह दिखाते हैं ना, जैसे काली लाइनेक्स में आपने इंस्टॉल कर लिया, ये टूल आपने इंस्टॉल कर ली, या काली आपने ये कर लिया, वो कर लिया, अपने गिट क्लोनिंग कर लिया, अपने काली इंस्टॉल कर लिया, अपने VMware पे काम कर लिया, देखिए इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग, बट ये पूरी एथिकल हैकिंग नहीं है। दूसरे कैटेगरीज के वो लोग होते हैं जो लोग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैकिंग के पीछे बहुत पागल होते हैं, उसके पीछे लगे पड़े हैं, लगे रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट कहना चाहता हूँ गाइज, कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी गेम्स, ऑफलाइन गेम्स या ऑनलाइन गेम्स हैक करना चाहते हैं, तो ये उतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आप यूट्यूब पे देख करके सीखते हो। गाइज, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं गाइज, कि वो चीज़ें एग्जैक्टली आपको धोखे में रख करके सिखाई गई हैं। तो बेसिक सी बात है आपकी, ये आप समझ लेना गाइज, कि आप कभी भी वो जो हैकिंग देख रहे हो वो रियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और रियलिटी क्या है गाइस? रियलिटी ये है कि आपको काली के बैकएंड में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आपको ये देखना होगा, आपको पूरा मैकेनिज्म समझना होगा, विदाउट इसके कि आपको यूज़ करना आना चाहिए। देखिए, यूज़ करना ज़रूरी है, तभी आप उसको ऊपर ऊपर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, चीज़ें अंदर कैसे काम कर रही होंगी, ठीक है। जब आपने एक कभी मोटर होता है, ठीक है, मोटर को पहले एक जब कोई मिस्त्री आता है, आपके घर में भी आया होगा कई बार, तो एक बार मोटर चला करके देखता है, फिर वो समझता है कि हाँ, ये आवाज़ आ रही, मतलब ये प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है। वैसे ही एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर, एक एथिकल हैकर होता है। मैंने प्रोग्रामर डेवलपर का यूज़ इसलिए किया है कि पहले एक अच्छा एथिकल हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए हमें प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग जैसे स्किल्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा आती है और आपको इसमें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात यह कि जब वो उससे देखता है, समझ लेता है, तो ये आवाज़ आ रही है इसमें से, वैसे ही हमें प्रोग्राम देख करके एकदम एनालाइज कर लेना चाहिए कि ये इस बैकग्राउंड प्रोसेस में रन कर रहा है, इसमें ये एरर्स हैं। क्योंकि एक एथिकल हैकर एक डिबगर होता है, एक अच्छा टेस्टर होता है, एक अच्छी टेस्टिंग कर लेता है। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, पेनिट्रेशन टेस्टर, यानी कि उस चीज़ को पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर चीज़ों को निकालता है और उसको टेस्ट करके उसमें अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसे सुरक्षित बनाता है। तो कहने का मतलब ये कि उसे एज ए डेवलपर, पेनिट्रेशन टेस्टर, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इवन इतना ही नहीं, अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आप CEH वगैरह क्रैक कर सकते हैं। देखिए, CEH के बारे में अगर आप मेरा रिव्यू लेना चाहते हैं तो CEH इज़ जस्ट अ बेसिक एग्जाम, उसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती हैं, वो एक सिंपल सा एग्जामिनेशन है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैंने खुद दिया नहीं है, बट लोग जो कहते हैं मैं वही आपको कहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो एक, मैंने बताया कि वो प्री रिक्वेस्ट चीज़ें नहीं होती हैं, वो आपको ऊपर ऊपर एक नॉलेज दे रही हैं, लेकिन आपको रियलिटी कभी पता नहीं चल पा रही है। रियलिटी क्या है कि काली वर्क कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो चीज़ें एक एथिकल हैकिंग की चीज़ें हैं, ठीक है। इवन दो अगर आपका एक गिट क्लोन कैसे होता है, मतलब गिट में आखिर कोई तो होगा जिसने वो डेवलप किया होगा, कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो उसने प्रोग्राम बनाया होगा। अगर आप गिट क्लोन करके कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए, तो इससे होता क्या है कि इससे आप एक स्क्रिप्ट किडी बनते हो, ठीक है। आपने औरों के स्क्रिप्ट उठाए, गिट क्लोन किया, आपने हैक कर लिया, आपका कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीटेड। गाइज, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही बेकार हैं। इससे आप अपने अंदर जो एक नॉलेज
एक लॉजिकल माइंड है उसको आप और दबा रहे हो, आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप बस प्री रिक्वेस्ट साइट्स के ऊपर रन करे जा रहे हो। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर यहाँ पे कहना चाहता हूँ देखिए कि आप गिट क्लोन में जो भी चीज़ें करते हैं, आप पहले पहले जब आप प्रोग्रामिंग सीख लें तो देखिए उस पर बना किस चीज़ में है और उसको आप अपने हिसाब से एडिट करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इसमें प्रोग्रामिंग, मैंने इसलिए बोला सीखने के लिए, फॉर एग्जांपल मान करके चलिए कि आपने एक कंपनी में ज्वाइन किया, साइबर सिक्योरिटी कंपनी में, आप एक एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी हो, ठीक है, एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो और आप मेरे बस इतना डाला मुझे काल यूज़ करने आता है, मुझे यूज़ करने आता है, मैंने गिट क्लोन करने आता है, तो आप वैसे रिजेक्ट हो जाओगे। इन केस अगर आप हो गए तो आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। नॉलेज टेस्टिंग में क्या होता है, आप प्रोग्राम कैसे रन करा सकते हो, अब बना कैसे सकते हो प्रोग्राम को, ये बहुत मैटर करता है। फिर बहुत बड़ी चीज़ है कि आप प्रोग्राम कैसे बना रहे हो और कैसे बनते हैं प्रोग्राम। लॉजिकल बिल्डिंग यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार लॉजिक का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आपको लॉजिक तो बहुत लगाना पड़ता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और काफ़ी सिस्टमैटिक बात है अगर आपको सीधे सीधे बताऊँ तो। जैसे कि आपने गिट क्लोन करा और आपको ये आता है, तो कंपनीज में से आपके बॉस ने बोला कि यार एक साइबर सिक्योरिटी के ये फ्लॉज हैं और इसके हिसाब से तुम एक बग का एक टूल बनाओ जिससे कि वो बग प्री डिफाइंड होकर के निकल करके स्कैन कर ले उस चीज़ को। तो गाइस आप कैसे क्रिएट करोगे उस चीज़ को? आपने बब स्विट देखा होगा, आपने गिट क्लोन करके DDoS स्टोर यूज़ किया होगा, आपने गिट क्लोन से बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ किए होंगे। तो वो लोग एक अच्छे प्रोग्रामर भी होते हैं। अगर मैं आपको टेकचिप की एक पुरानी वीडियोस के बारे में बताऊं तो कुछ टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने एक फायरवॉल को क्लोज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो क्यों उन्होंने गिट क्लोन करके नहीं दिखाया, उन्होंने एक प्रोग्राम खुद क्रिएट किया और आप लोग को दिखाया, ठीक है। इसलिए गाइज क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी उन्होंने करा हुआ है गाइज, वो एक एक्चुअली में वो एक एथिकल हैकिंग है गाइज। वो ही एक एथिकल हैकिंग है कि आपको प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, डिबगिंग, टेस्टिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर्स, VAPT, आपको सब आना चाहिए। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एटलीस्ट सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो तो आप पाइथन में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। पाइथन अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसमें काफ़ी अच्छी लोग डायनेक्टिविटी टाइप है, लेकिन हाँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें स्क्रिप्ट जो है आप कंपेरेबल टू आप बोल सकते हो कि यार C++, जावा से बढ़िया ही इसमें आपको सिंटैक्स मिलते हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा एरर फ्री सॉफ्टवेयर बना सकते हो। एरर फ्री तो कुछ भी नहीं होता, हाँ, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है, टाइम पीरियड कम में लगता है और एरर्स जो होते हैं वो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पाइथन वगैरह में यही एक बात होती है, इसलिए पाइथन जल्दी लोग सीखते हैं। अगर बस टाइम है तो आप C एंड C++ के लिए कंसिडर कर सकते हो। C++ और C में आपको पता ही होगा यार कि जो C का लैंग्वेज है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन यार उसमें उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। लेकिन C++ जो है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें आपको उप्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो C जो है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। तो पहले अगर आप C सीखते हो तो आपको बहुत अच्छा होता है। उसके पहले भी आपको एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखना बहुत ही ज़रूरी है और उसके पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कीबोर्ड एंड इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। एक बड़ा ही सिंपल सा लेकिन बड़ा ही सिली टाइप का प्रीरिक्विजिट्स है कि अगर आपने करना है कुछ भी अपने लाइफ में यार, तो मैं सिंपल बताना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको इंग्लिश के साथ साथ कीबोर्ड कमांड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप बिना देखे कीबोर्ड पर अपना हाथ साफ कर लो यार। बहुत ही अच्छी बात है, कीबोर्ड जितना अच्छा आप चला सकते हो उतनी अच्छी आप हैकिंग में और आगे बढ़ सकते हो। फिर आप प्रोग्रामिंग पे जाओ, प्रोग्रामिंग पे आप स्टार्ट करो, पाइथन से स्टार्ट करो, अगर टाइम है तो C से स्टार्ट करना और C के पहले आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखिएगा। पाइथन में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके जैसे क्लियर हो गए तो उसके बाद से आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम बाद में भी सीख सकते हो, लेकिन C से पहले आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ड्राई रन्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आपको अपना जो बेसिक्स है ना गाइज, अब जो भी प्रोग्रामिंग आप सीखते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना एक इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप जो भी लिख रहे हो, जो भी आप लॉजिक क्रिएट कर रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूलाज आपको दे दिए गए, सिंटेक्स आपको दे दिया गया है, अब इट्स योर चॉइस, इट्स योर वे कि आप कैसे उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। खैर गाइज, तो यार हम इस ऑडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने छोटे छोटे एथिकल हैकिंग के जो क्लिप्स दिखा रखे हैं वो सब एक बकवास चीज़ें हैं, उस पर ध्यान मत दो। और इंटरनेट पे जो भी एथिकल हैकिंग के ऊपर मिथ्स हैं वो सब मैंने आपको बस्ट कर दिया होगा गाइज। मिथ बस्टर था पूरा ये जो ऑडियो था, मिथ बस्टर था बेसिकली, क्योंकि यार ये जो
मैंने बताया कि एक्चुअली असली एथिकल हैकिंग ऐसी नहीं होती है। और मैं जानता हूँ बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत लोग नहीं भी होंगे, और बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, लेकिन गाइज इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात ही मैंने नहीं कही है। इसमें मैंने आपको बस रियलिटी बताई है। जो भी आपने करना है आपको बस समझ करके करना, लॉजिकल बिल्डिंग करनी है, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपको वेबसाइट, अगर आपको देखिए एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है तब तो आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है तो आपको वेबसाइट, पीएचपी, आपको जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, और आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म में गए तो फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना पड़ेगा। उसके बाद सब फिर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाएंगे तो आपको बेस्ट पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी टूल्स खुद के क्रिएट करेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको फिर वही घुमा फिरा के आपको वही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के बोलेंगे तो गैस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी आपको, बेसिक्स, एल्गोरिदम्स एंड लॉजिक बिल्डिंग आपको बहुत चाहिए। आपको लॉजिक बिल्डिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग से लेकर के नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बाद उसके बाद से आपको जो अपने फील्ड्स को चूज़ करना है, फिर आपको ऐसे ऐसे करते रहना होगा। खैर गाइस, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टाइम टेबल के साथ बताऊंगा कि क्लास 7th का बच्चा है तो क्लास 8 में क्या पढ़ेगा तो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकता है। ये चीज़ें मेरी खुद की हैं और ये मेरी खुद की राय मैंने दी है, और इसमें कोई भी चीज़ मैंने कैसे मतलब कहीं से आप कह सकते हो क्या यार, मतलब मैंने ये सब मेरी ओन थिंकिंग थी, जो जो मैंने सीख रखा है, जो जो मैंने अभी सीख रहा हूँ, ये सब मेरी ओन थिंकिंग थी। अगर आपको ये वीडियो सॉरी ऑडियो या वीडियो जो भी हो ये मैंने क्रिएट किया, ये ऑडियो में पहले कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, और यार अगर इस तरह के कंटेंट्स और चाहिए तो यार सब्सक्राइब एंड यार लाइक शेयर कमेंट तो यार कर ही देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट एंड अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ साइबर सिक्योरिटी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सीखते रहें और हासिल करते रहें।